नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। इसमें हम बिहार की राजनीतिक चर्चाएं आपको बताते हैं। आज दो विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो चर्चा आम है बिहार में कि क्या नीतीश कुमार इंडिया की तरफ जाएंगे एनडीए को छोड़कर। इन चर्चाओं के बीच चिराग पासवान ने लालू यादव के मजे लिए थे और आज उपेंद्र कुशवाहा ने इंडिया गठबंधन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि वहां तो सिर्फ टव्वल मची हुई है, कोई माई बाप नहीं है। इस तरह का बयान दिए तो उसके क्या मायने हैं ये समझने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा पटना में एक रहस्यमयी शिव मंदिर मिला है जिस पर तमाम पुराने पाल कला की आकृतियां देखी गई हैं, तो उसकी भी कहानी बड़ी मजेदार इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में आपको बताएंगे। इन दोनों विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ रोज की तरह हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी रहेंगे। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे लगता है बात इसी पे करनी चाहिए, राजनीति, क्योंकि हमारा शो राजनीति से जुड़ा ज्यादा है, कि लालू यादव ने कुछ बोला कुछ समय पहले नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार क्या आएंगे कि नहीं आएंगे, ये चर्चा चलती रहती है। चिराग पासवान ने लालू यादव के मजे लिए। अब उपेंद्र कुशवाहा खड़े कर रहे हैं सवाल इंडिया गठबंधन पर कि जो लोकसभा में नहीं टिका वो अब क्या टिकेगा। इस तरह की बात, उनका कोई माई बाप नहीं है। तो पूरी कहानी कुल मिला के नीतीश कुमार पर अटकती है कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, छोड़ के आरजेडी के साथ जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्या चल रहा है। देखिए, अब इस कहानी से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार 2 बार बोल चुके हैं, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में। अब देखिए, कल संजय झा ने खुल करके बोल दिया है, तो इस बात में कोई दम नहीं है। अब समय आ गया है कि इंडिया गठबंधन से एनडीए के नेता मजे ले रहे हैं। मजे इस सेंस में ले रहे हैं कि आप याद करिए कि लालू प्रसाद ने कहा था कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी के पास जाना चाहिए, और कल जो है तेजस्वी यादव ने कह दिया कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था। विधानसभा चुनाव में पार्टियां अपने तरीके से चुनाव लड़ रही हैं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो गठबंधन था। इसको लेकर के बवाल मच गया। हम अगले शो में बताने भी वाले हैं कि शकील अहमद खान ने कहा कि भाई हमको जो इग्नोर करेगा उसको पता चल जाएगा। तो साफ है कि कांग्रेस के शब्द भी तल्ख हैं। लेकिन अब एनडीए मजा क्यों ले रही है ये समझना बहुत दिलचस्प है। अगर आप चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान आज गवर्नर से भी मिलते हैं। ये कटसी मुलाकात कही जा सकती है, क्योंकि गवर्नर बिहार आए हैं। चिराग पासवान एलजेपीआर के नेता हैं, इसलिए उनको वो करना चाहिए। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो मजे लिए जा रहे हैं वो इस सेंस में मजे लिए जा रहे हैं कि अरे भाई, इंडिया गठबंधन है भी या नहीं है। इंडिया गठबंधन की लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई और इंडिया गठबंधन को आज उन्हीं के घटक दलों ने स्वाहा कर दिया। ये चिराग पासवान के शब्द हैं। तो अब आप समझिए कि जब चिराग पासवान इस तरीके से बात करते हैं तो निश्चित तौर पर चर्चा तो उठती है, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन को उसी के घटक दल ने कैसे स्वाहा कर दिया। तो आप दिल्ली के चुनाव को देखिए तो आप पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल की मदद टीएमसी कर रही है, मतलब ममता बनर्जी कर रही हैं। समाजवादी पार्टी कर रही है, मतलब अखिलेश यादव कर रहे हैं। जहां तक आरजेडी का सवाल है तो दिल्ली को लेकर के वो किसकी मदद करेंगे उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। और बिहार को लेकर के आरजेडी कह रही है कि मेरा स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में ज्यादा रहा था तो 70 कम से कम सीट पर हम लड़ेंगे ही। हमारी जो जानकारी है आरजेडी 35 से 40 सीटें देना चाहती है। तो ये दोनों बातें, अब सवाल उठता है कि अगर इस तरह से इंडिया में चल रहा है तो एनडीए को मौका मिल गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि एक तरफ लालू जी कहते हैं ममता बनर्जी नेतृत्व करेंगी, बेटे कहते हैं कि इंडिया गठबंधन है ही नहीं, वो तो लोकसभा चुनाव तक ही था। तो इस मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा मजे ले रहे हैं। जहां तक आप चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि अरे तेजस्वी यादव की तो आदत हो गई है हर चुनाव में कुछ बोलना है, लेकिन नतीजा सबके सामने है। तेजस्वी यादव कुछ भी बोलते रहे, लेकिन आप देख लीजिए कि उनके कुनबे में क्या हो रहा है। बिहार में आरजेडी, वामदल, कांग्रेस सभी मिलकर के चुनाव लड़ पाएंगे। चिराग पासवान एक बड़ी बात कह दे रहे हैं कि अरे देखिएगा, चुनाव आते आते तक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह गठबंधन बिल्कुल बिखर जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि आखिरकार कौन किसके साथ है, नहीं है। क्योंकि जिस तरह की बातें
आपसी घटक दल में चल रही है इंडिया गठबंधन के भीतर। कांग्रेस कहती है इतनी सीटों पर लड़ेंगे, आरजेडी कहती है हम आपको ज्यादा सीट नहीं देंगे, अंदर अंदर इस तरह की रस्साकसी चल रही है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल आम आदमी पार्टी के तरफ हैं, कांग्रेस के तरफ कोई है नहीं, आरजेडी भी चुप्पी साधे हुए है। तो सवाल उठता है कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है, ऐसा आप देखिए? बिल्कुल, कांग्रेस अलग थलग इसलिए पड़ गई है, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस की लड़ाई तो क्षेत्रीय दल से है, बिल्कुल, और क्षेत्रीय दल से है तो होता क्या है कि जब क्षेत्रीय दल से लड़ाई है तो लग रहा है कि हमारा वोट बैंक तो कॉमन है। अगर कांग्रेस को हम ज्यादा स्पेस दे दिए, कांग्रेस लोकसभा में 100 सीट लगभग ले आकर के, जिस तरीके से कांग्रेस आक्रामक है, तो क्षेत्रीय दल जो है वो स्टेट में भी इस तरह की बात करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह हमारे लिए नुकसानदायक साबित होगा, हमारे लिए जमीन खिसक जाएगी। क्षेत्रीय दलों में इस बात की चिंता है कि कांग्रेस के प्रति सालों बाद मुसलमान एक उम्मीद से देखने लगे। मुस्लिम वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है, 18% के आसपास वोट है बिहार में। तो यही चिंता आरजेडी को भी है, यही चिंता समाजवादी पार्टी को भी है, यही चिंता टीएमसी को भी है, यही चिंता आम आदमी पार्टी को भी है। तो सवाल है कि सबका कॉमन इंटरेस्ट है ना, सबको लग रहा है कि अब हम लोग की लड़ाई कांग्रेस से, वो बीजेपी से लड़ाई दिखाते हैं लेकिन अंदर अंदर लड़ाई तो कांग्रेस से है कि भाई अगर इनको ज्यादा जमीन दे दी तो क्या करेंगे। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस को लग रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल मेजॉरिटी से जीतते हैं और तीसरी बार जीतेंगे दिल्ली तो उनका कद बड़ा हो जाएगा, फिर राहुल गांधी के नेतृत्व पर और सवाल उठ खड़े होंगे। हरियाणा की बात होगी, महाराष्ट्र की बात होगी, फिर दिल्ली की बात होने लगेगी, और तब और प्रेशर पड़ने लगेगा कि इंडिया गठबंधन को अगर आपको साथ रखना है तो निश्चित तौर पर आप क्या करिए कि इंडिया गठबंधन को साथ रखने के लिए आप ममता बनर्जी को नेता समझिए, और नेता समझिएगा तभी कोई बात हो पाएगी, समझ गए? तो ये दबाव बनेगा, इसलिए कांग्रेस भी दिल्ली में उतर आई है। जब कांग्रेस दिल्ली में उतर आई है तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह की बात हो रही होगी। और ये सारी समस्याएं निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी परेशान कर रही है और उसके घटक दल को भी परेशान कर रही है। और जब आपस में कहते हैं ना घर फूटे गंवार लूटे, तो अब जो है ये दिक्कत होने लगी है किसको, तो ये दिक्कत होने लगी है आपसी घटक दल में वैमनस्यता की वजह से सब में आपस में दिक्कत होने लगी है। और इसका मजा कौन लेना शुरू कर दिया, तो चिराग पासवान। मजे कौन लेने लगे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा कहना शुरू कर दिए कि अरे भाई पिता कहते हैं कि ममता बनर्जी को नेतृत्व सौंप दो, और बेटे कहते हैं कि इंडिया गठबंधन है ही नहीं, नीतीश कुमार तो कभी उधर जाने वाले नहीं थे। चिराग पासवान कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, सत्ता में खुद आ नहीं पाएंगे, इसलिए किसी तरीके से चाहते हैं कि नीतीश कुमार आ जाए, तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह देख रहे हैं। चिराग पासवान यही नहीं थमते, वो लोग कहते हैं कि भाई 2025 में हम 225 से अधिक सीटें लाएंगे। अब 225 से अधिक सीटें लाएंगे मतलब हम सभी दल पूरी मजबूती से लड़ेंगे, गर्म जोशी से एक साथ हैं। तो आप समझ लीजिए कि हमारा जो आंकड़ा है वो 225, अब 243 में से 225 यही जीत जाएंगे। जो दावा कर रहे हैं वैसे दावा राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि नहीं, अगर मान लीजिए 190 भी ले आए, 180 भी ले आए, 200 भी ले आए, तो ये एक बड़ी हार होगी ना आरजेडी की, और आरजेडी की लगातार हार होगी। तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा कॉन्फिडेंट हैं कि नीतीश कुमार इधर रहेंगे, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, बीजेपी, जेडीयू, ये पांचों मिलकर के, और हो सकता है मुकेश सहनी भी इधर आ जाए, इसकी भी चर्चा गाये बगाए होती रहती है। फिर उनके पास रहेगा कौन, और इसलिए जीत हमारी होगी। इसलिए ये दावा कर रहे हैं कि देखिए 225 सीट से हम ज्यादा जीतेंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह वो देखते रहें, पर उनकी सरकार बनने वाली नहीं। बिल्कुल, और इसीलिए जो सत्ता में बैठे लोग हैं, मंत्री हैं, नेता हैं बिहार के बड़े, वो सब इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं और नीतीश कुमार पर जो डोरे डाले जा रहे हैं उसको लेकर भी कहीं न कहीं तंजीह अंदाज में उसका जवाब दे रहे हैं। अब एक दूसरे मुद्दे पर चलते हैं, मुद्दा थोड़ा सा ऐतिहासिक है। एक शिव मंदिर मिला है पटना में,
और उसके बाद से सवाल खड़े होने लगे हैं कि वो कब से ये छुपा हुआ था, क्या उसकी कहानी है, पुराने ज़माने की कलाकृतियाँ, ऐतिहासिक कलाकृतियाँ उसके ऊपर नज़र आ रही हैं। तो पंकज जी, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि क्या है ये मामला, कैसे ये अचानक से मंदिर मिल गया, कितना बड़ा है, क्या इसका इतिहास है? देखिए, आपको बताएं कि सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके बारे में बताया जा रहा है कि 500 साल पुराना इसका इतिहास है। अच्छा। और अगर 500 साल पुराना इतिहास है तो समझ लीजिए कि कितना पुराना मंदिर है। और ये शिव मंदिर है, और शिव मंदिर जिस तरीके से बना हुआ है वो भी लोगों को हैरान कर रहा है। दरअसल आपको ये बता दें कि ये नारायण बाबू की गली मोहल्ला कहते हैं, ये मठ लक्ष्मणपुर में स्थित है जी। और वहां पर कूड़े का ढेर था, और कहा जाता है एक ऐसी दीवार थी जिसको गाय ने सींग से मारा, और उसके बाद वो दीवार ढह गई। फिर लोग खुदाई करने लगे तो उनको शिव मंदिर दिखाई पड़ा। अच्छा। और शिव मंदिर इतना भव्य शिव मंदिर है, जिस तरह का मिट्टी के टीले के अंदर मिला शिव मंदिर। अब समझ लीजिए कि इस मठ के बारे में कहा जाता है कि किसी ने कब्जा किया हुआ था, और जिसको लेकर के कोर्ट में केस भी चल रहा है, और वो किसी को घुसने नहीं देता था। लेकिन जब इस तरीके से खुदाई हो गई और फिर मंदिर मिलने लगा, फिर लोग वहां पर पहुंचने लगे, और जब काफी लोग पहुंचने लगे तो हुआ क्या कि अचानक जहां दीवार टूटा उस हिस्से की जमीन धंस गई। फिर जब जमीन धंसने लगी तो लोग मिट्टी हटाने लगे तो तहखाने में शिवलिंग विराजमान थे। अब शिवलिंग के जो चारों तरफ प्राचीन काल के नक्काशी वाले 4 पाए मिले। अब ये 4 पाया मिलना, ऊपर गुंबद बना हुआ है। आपको बता दें कि सैकड़ों वर्ष पुराना ढांचे से जब मिट्टी हटाई गई तो पूरा मतलब जो मंदिर था वो बहुत भव्य तरीके से मंदिर है। और उस पे जो पानी चढ़ाया जाता है, जो जल चढ़ाया जाता है, वो जल वो नंदी के मुख से निकलता है। अच्छा। तो कहा यह जा रहा है कि नीचे कुआं भी है जहां पानी का स्टोरेज होता था। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यह मौर्यकालीन मंदिर है। अच्छा। वैसे अभी एएसआई की रिपोर्ट आनी है, लेकिन कुछ लोग जो उसका तौर तरीका बना हुआ देख रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि जिस तरह की वेदी है, विष्णु भगवान के पैर के निशान हैं, वो भी बनाया गया है, और उनकी भी बगल में वेदी है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो निश्चित तौर पर लोगों को बहुत हैरान कर रहा है। और अभी स्थिति ये बन गई है कि लोग लाइन में खड़े हैं, लोग जो है दर्शन करना चाहते हैं। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। और कुल मिलाकर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी यहाँ पर विजिट की है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 500 से ज़्यादा अधिक पुराना मंदिर है। और जब ये 500 से अधिक पुराना मंदिर है तो निश्चित तौर पर आप ये जान लीजिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो निश्चित तौर पर देखेगी ना, उसका ब्रांच है, वो पता करेगी कि आखिरकार क्या कुछ था। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि धार्मिक न्यास बोर्ड इसके लिए केस मुकदमा लड़ रहा है। एक व्यक्ति ने उसको कब्जा किया हुआ था। दरअसल जो कब्जा किया तो फिर ये मैटर सब जुडिस हो गया, लेकिन अब लोगों का अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग योगी आदित्यनाथ जी को याद कर रहे हैं कि जैसे वो यूपी में कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पर होना चाहिए। पर बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ये क्या वाकई मौर्यकालीन मंदिर है? ये एक बड़ी बात है। जिस तरह का कंस्ट्रक्शन है, काले पत्थर से बना हुआ है, और पूरी नक्काशी उस तरह की है, ऊपर गुंबद है, जल जब चढ़ता है तो नंदी के मुंह से पानी नीचे जाता है। कहा जाता है कि नीचे बड़ा कुआं भी है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो लोगों के लिए बड़ी अपीलिंग लग रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ से कुछ दूर पर ही 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही कुम्हरार है। और कुम्हरार के बारे में कहा जाता है कि पाटलिपुत्र के अवशेषों को लेकर के वहाँ पर एक एएसआई के डीबी स्पूनर थे, 1913 में उन्होंने खुदाई की थी। तो कुम्हरार जो है वो हिस्टोरिकल प्लेस है, उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। तो क्या उससे जुड़ा हुआ मामला है? लोग ये भी कह रहे हैं कि यह इस तरह का मंदिर मौर्य काल में बनता था, तो मौर्य काल में बनता था तो क्या
मौर्य काल के समय का मंदिर है। तो ये सारे चीज जब तक साइंटिफिक स्टडीज के आधार पर सामने नहीं आएंगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी चर्चाएं बहुत है। चर्चा ये भी है कि यहाँ अक्सर नाग नागिन का पेयर वहां पर घूमा करता था। एक लोग ने कहा कि एक नागिन को किसी ने मार दिया, वो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा था, उसकी तुरंत मौत भी हो गई। अब कैसे हुई, ये सारी बातें कहने वाली बातें हैं जो कि मीडिया में आ रही हैं। पर सवाल यह है कि लोगों की आस्था बहुत बड़ी है। लोग ये मान रहे हैं कि बहुत पुराना मंदिर है, भव्य मंदिर है, मौर्य काल से जोड़ा जा रहा है, लोगों का तांता लग रहा है, कौतूहल का विषय बन गया है। एएसआई भी वहां पहुंची है, वो स्टडी करने में लगी हुई है ये कितना पुराना मंदिर है और अंदर क्या है। इन तमाम चीजों की चर्चा वहां बड़ी तेजी से हो रही है। आसपास के लोग जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं, तो वो अभी कौतूहल का विषय बना हुआ है, आकर्षण का विषय बना हुआ है और इसलिए लोग इसकी चर्चा बहुत कर रहे हैं। बिल्कुल, बिहार में खूब चर्चा है इस मंदिर की। और सबसे बड़ी बात जो पंकज जी ने बोली कि तमाम अभी जांच चल रही है उनकी, उसके अवशेषों की, कि उसकी असलियत क्या है, कितना पुराना है, किस काल से है। तो मुझे लगता है ऐतिहासिक तथ्य जब किसी एएसआई ऐसी एजेंसी द्वारा जब सामने आएंगे तभी एकदम कॉन्क्रीट तौर पर कहा जा सकेगा कि असली इतिहास उस मंदिर का क्या है। बाकी कहानियाँ खूब हैं और बिहार का अपना एक लंबा इतिहास है, तो कहानियाँ भी जाहिर सी बात है कि होंगी ही। ऐतिहासिक कहानियाँ भी हैं, राजनीतिक कहानियाँ भी हैं और हमारा शो भी है राग बिहारी, जो लगातार आप तक ऐसी कहानियाँ, किससे राजनीतिक हो चाहे ऐतिहासिक को लेकर आता रहेगा। आपकी क्या राय है, खासतौर पर नीतीश कुमार वाला जो ड्रामा चल रहा है उसको लेकर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।